हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं प्रोज का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है जी। बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। एनिस जंग राइटर हैं इसकी। और क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, एकदम वेरी शॉर्ट टाइप। ठीक है जी। क्या मिलेगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर। यानी आज हम बात करेंगे केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। लॉन्ग का हम कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। कहता है कि रैग पिकर मीन्स कूड़ा बीनने वाले। तो कहता है कि दिल्ली के सीमापुरी में कितनी की मात्रा में रैग पिकर्स रहा करते थे। ठीक है जी। कितने रैग पिकर्स रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और यहाँ पर ये लोग कैसे सेटल हो गए थे। ठीक है जी। यहाँ पर ये लोग कैसे सेटल हुए थे। क्लियर है? तो क्वेश्चन तो समझ में आया। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो कहता है इन सीमापुरी दिल्ली, यानी दिल्ली के सीमापुरी में मोर देन 1000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव। कहता है मतलब 1000 की मात्रा में दिल्ली के सीमापुरी में लोग रहा करते थे। कौन लोग? कूड़ा बीनने वाले। दे हैव सेटल देयर मोर देन 30 ईयर्स, और यहाँ पर ये लोग लगभग पिछले 30 सालों से रह रहे थे। दे आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश ऑन 1971। यानी इन लोगों की अगर बात करी जाए तो ये लोग एक तरह से जब विभाजन हुआ था बांग्लादेश का, तो उस समय ये लोग जो है 1971 में बांग्लादेश को छोड़कर भारत वापस आ गए थे। ठीक है जी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई। और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है हु आज मुकेश। मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड वाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वो कहाँ से बिलोंग करता था और उसका लक्ष्य क्या था, एम्बिशन उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो पहले तो मुकेश कौन था। मुकेश वाज अ यंग बॉय। मुकेश कौन था भाई? एक नवयुवक लड़का था। ही बिलोंग्ड टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। यानी कहाँ से निवास बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग जो है फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। यानी मुकेश का परिवार जो है चूड़ी बनाने का काम करता था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और मुकेश का एम्बिशन क्या था? उसको मोटर मैकेनिक बनना था। ये भी क्लियर है? 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा यस क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। यानी जो कूड़े का ढेर था, वो कूड़े का ढेर इन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उस कूड़ा जो ढेर होता था कूड़े का, उस कूड़े के ढेर में इनको क्या मिल जाता था। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यानी कूड़ा जो कूड़ा कचरा था वो बच्चों के लिए क्या था एक तरह से, और उसका कूड़ों को ढेर में जब ये लोग कुछ ना कुछ खोजा करते थे तो इन्हें क्या मिलता था। आंसर है फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर। यानी जैसे लोगों को गिफ्ट कोई भी चीज़ मिलता है तो वो प्लास्टिक में लपेटा हुआ मिलता है, उसकी अच्छी से पैकिंग की हुई होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए
जो कूड़ा कचरा बीनते थे, तो उन बच्चों के लिए ये जो कूड़ादान है ये एक आश्चर्य से भरा चीज़ था। क्यों? क्योंकि समटाइम्स दे फाउंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। क्यों? क्योंकि कभी कभार इन्हें इन कूड़ों के ढेर में रुपया मिल जाता था, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट मिल जाता था। ये सबसे बड़ी बात थी इन लोगों के लिए। दे डिड नॉट स्टॉप क्राउसिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और इतने पर ये लोग नहीं रुकते थे। जब इन्हें एक 2-10 का नोट अगर मिल जाता था तो ये लोग अपनी खोज और जारी रखते थे, काश कुछ नोट और मिल जाए। इस उद्देश्य के साथ ये लोग जो है उस कूड़े के ढेर में निरंतरता जो है कुछ न कुछ खोजा करते थे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन 4 कर रहा है, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। कहता है कि साहब जो लड़का था वो मिल्क बूथ या टी स्टॉल पे वो काम क्यों करता है, क्यों वहाँ पर जॉब जाकर करने लगा। वाट वाज ही पेड फॉर सर्विस, और वहाँ पर जब ये काम करता था तो उसके एवज में इसको कितना पैसा मिलता था। ठीक है जी, वहाँ पर काम करने के लिए इसे कितना पैसा वहाँ पर मिलता था। साहब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ या टी स्टॉल। कहता है कि साहब जो है मिल्क बूथ या टी स्टॉल पर जॉब करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। क्यों करता है? अपनी गरीबी के कारण। ये बहुत गरीब था, अपनी गरीबी के कारण जो है उसे यहाँ पर काम करना पड़ा। ही वाज पेड 800 रुपीज़, इसे यहाँ पर 800 रुपये मिलते थे। एंड ऑल हिज मील्स फॉर सर्विस, और जो भी खाना होता, चाहे 2 वक्त का मिल जाए चाहे 3 वक्त का, जो भी खाना रहता था, खाना उसके साथ साथ 800 रुपया उसे मिलता था। नाउ ही हैड टू वर्क हार्डर दैन एवर, इसलिए उसे अब तो और भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इसके पहले साहब क्या करता था, जब इसका मन करे कूड़ा कचरा बीनने चला जाता था, मन नहीं करता था आराम करता था, रुका रहता था। लेकिन जब से मिल्क बूथ या टी स्टॉल पर काम किया, जॉब पकड़ा, वहाँ पर अब उसे और भी ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ा था। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? हु वाज साहब, साहब कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वाट वाज द प्लाइट डैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। और करा कि कौन सा ऐसा कारण था कि उसे दिल्ली की गलियों में जो है आश्चर्य में होकर घूमना पड़ता था। आखिर रीजन क्या था, साहब कौन था और वो कहाँ से बिलोंग करता था, और ऐसा क्या कारण था कि उसे दिल्ली की गलियों में जो है घूमना पड़ता था, दर दर भटकता था। क्या रीजन था? चलिए जी, अब इसका आंसर कर रहा है, साहब वाज अ यंग बॉय। साहब कौन था? एक नवयुवक लड़का था। ही बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। ये कहाँ से बिलोंग करता था साहब? कूड़ा कचरा बीनने वाले परिवार से। दे वर द स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। ये यहाँ पर ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ये लोग जो है शरणार्थी बनकर आए थे। द पॉवर्टी ऑफ हिज फैमिली कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। यानी इसके परिवार की गरीबी ही जो है इसे दिल्ली के गलियों में कूड़ा बीनने का काम करने को बाध्य करती थी। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। साहब कौन था? साहब वाज ए यंग बॉय। ठीक है जी, साहब वाज ए यंग बॉय। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। वो कूड़ा कचरा बीनने वाले परिवार से बिलोंग करता था। और ये लोग जो है इसके परिवार वाले ढाका बांग्लादेश से आए थे
शरणार्थी बनकर, और इनकी परिवार साहब के परिवार की गरीबी ही जो है इसे दिल्ली की गलियों में दर दर भटकने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। कहता है कि सीमापुरी कहाँ पर स्थापित था, इसकी भी बात कर ली जाए। सीमापुरी के लिए जहाँ पर ये कूड़ा कचरा बिनने वाले बच्चे निवास करते थे, तो सीमापुरी इज ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली में। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से बहुत दूर है तो दिल्ली में ही, जैसे बात करी जाए तो दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली और सीमापुरी की जो अगर दूरी की बात करी जाए बहुत दूर था। 10,000 रैग पिकर्स लिव एट सीमापुरी, यानी 10,000 की मात्रा में कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग सीमापुरी में रहते थे। ये छोटी सी सीमापुरी के बारे में हो गया। ठीक है जी, ये छोटी सी जो है सीमापुरी के बारे में हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले कूड़ा कचरा बिनने वाले लोगों का थोड़ा सा जीवन जो है बता दीजिए, जीवन परिचय, उनका जीवन कैसा था। तो द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी वाज वेरी मिजरेबल। सीमापुरी में रहने वाले सभी कूड़ा कचड़े वालों की जो जीवन था बहुत ही दयनीय था। दे वर मोर दैन 10,000 इन नंबर्स। सीमापुरी में इनकी संख्या कितनी थी, लगभग 10,000 की मात्रा में। दे लिव्ड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। ये लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे, मिट्टी की दीवार हुआ करती थी। दे हैड थैच्ड देयर रूफ विथ टिन एंड तिरपाल। और ये लोग अपने जो मकानों को जो छाते थे, या तो टीना रहता था या तिरपाल का, ये लोग अपना मकान बनाकर छाप कर रहते थे। ठीक है जी, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है भाई, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक कर दीजिए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी में जितने भी लोग रहते थे, ये लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए, सर्वाइव के लिए क्या करते थे। ठीक है जी, ये लोग कैसे अपना जीविकोपार्जन वहाँ पर करते थे सीमापुरी में रहकर। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी कलेक्ट गार्बेज रबिश फॉर देयर सर्वाइवल। क्या करते थे लोग, वहाँ के कूड़ा कचड़ा को बीनते थे, कूड़ा कचड़ा को उठाने का काम करते थे, जाकर उसे बेच देते थे, जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। दे पिकअप दोज गार्बेज विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। वे लोग उन कूड़ा कचड़ों को उठाते थे जो मार्केट में ले जाकर बेच दिया जाता था, जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसा मिलता था और उनकी जीविकोपार्जन इस तरह से चलती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द हेजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कहता है कि जो चूड़ियों का जो काम करते थे उसका जो गर्दा उठता था वो कितना खतरनाक होता था। क्लियर है, यानी चूड़ियों के काम करते समय चूड़ियाँ में जो भी काम होता था तो उससे गर्दा उठता था, कुछ ना कुछ खतरा जरूर होता होगा। तो वो खतरा क्या था, चूड़ियों का काम करने में लोगों को क्या खतरा होता था। ठीक है जी, क्या खतरा होता था, अब आप मुझे तो बता ही सकते हैं, चलिए हम भी आपको बताते हैं क्या खतरा होता था। कहता है देयर आर सेवरल हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स। कहता है चूड़ियों का काम करने में बहुत सारे खतरे होते थे। ठीक है, पहला खतरा क्या बता रहा है, पहला खतरा ग्लास ब्लोविंग। ग्लास जो है कभी उछल कर यहाँ वहाँ कहीं भी लग जाता था। ठीक है, पिघलाते थे, ज़्यादा मात्रा में ग्लास इधर उधर पिघल जाता था। वेल्डिंग द पीस ऑफ ग्लास, ग्लास जो होता था छोटे छोटे जो उसके टुकड़े होते उनके वेल्ड किया जाता था, उन्हें जोड़ा जाता था। एंड द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, यानी जब पॉलिश किया जाता था ग्लासों को चमकाने के लिए तो उससे भी जो है डस्ट उड़ता था,
द ग्लास ऑफ बैंगल्स, द थिंग्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ बैंगल्स मेकर्स, दे ऑफन गो ब्लाइंड। और जिसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता था इन सभी की वजह से, ग्लास बह जाने से, वेल्डिंग करने से, उसको पॉलिश करने से होता क्या था कि इससे चूड़ी बनाने वालों के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही था, और कभी कभार सबसे बड़ी बात कि ये लोग अंधे हो जाते थे, गो ब्लाइंड। चूड़ियाँ हम आप के घरों में माँ बहनें पहनती हैं, लगता कितना अच्छा है, लेकिन जो बनाता है उससे पूछिए कि उसको कितना अच्छा लगता होगा। ये लोग अंधे हो जाते थे, गो ब्लाइंड। ठीक है जी, ये लोग अंधे हो जाते थे। और शॉर्ट क्वेश्चन का ये लॉन्ग आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसके बारे में देख लिया जाए, क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। यानी सीमापुरी के जो बच्चे थे उनके लिए कूड़ा कचरा किस प्रकार से महत्वपूर्ण रखता था। कूड़ा कचरा जो है सीमापुरी के बच्चों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सीमापुरी के बच्चों के लिए कूड़ा कचरा बहुत महत्वपूर्ण था। एज इट वाज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रेन। सीधा सीधा इसका मतलब देखा जाए तो वो कूड़ा कचरा ऐसे बच्चों के लिए जीने का काम करता था, जीने का सहारा होता था। इट प्रोवाइड्स देम डेली ब्रेड एंड ए रूफ फॉर देयर हेड्स। डेली जो है कूड़ा कचरा बिनने से इन बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का तो व्यवस्था होता ही था, साथ में इनके सर पर छत का भी काम हो जाता था। ठीक है दोस्तों, ये रहा हम लोग के आज के क्लास के आज के वीडियो का ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर रहा। और कल के वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और जाने से पहले आप सभी दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने देखा, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भाई मेरे फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि घंटी बजाने से आपको क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी वीडियो मिलेगा, आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।